साहब जी कैसा लगा मेरा कुर्बानी का जानवर? जानवर तो ठीक है लेकिन तुम छोटा लेकर आए हो। साहब जी जो आप मुझे तनख्वाह दे देते उसमें से बचा बचा के मैंने ये लिया बस। अगर आपने कोई जानवर लेकर आना था तो कोई बड़ा ही जानवर ले आते। सही कहा आपने। अगर आपने कोई जानवर लेकर आना तो बड़ा ले आते, कोई बैल गाय भैंस वगैरह तो लेके आते, पता तो चलता कि कोई कुर्बानी की है आपने। ये क्या बकरी लेकर आ गए हो? साहब जी जो मुनासिब हुआ मैं वो ले आया, और मैं ये अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाया हूँ, दिखावे के लिए नहीं लेके आया। इसकी जुबान तो देखो कैसे बोल रहा है आगे से। वो तुम सिर्फ मामूली से मुलाजिम, बात बात पे जुबान से चलाते हो, इस तरह डेरे के मालिक तुम होते हो। तुम्हारी ना जुबान कुछ अच्छा ज्यादा बढ़ गई है, बात बात पे जवाब देने की तुम्हें आदत पड़ गई है। साहब जी मैंने तो बस आपकी बात का जवाब दिया, आप तो गुस्सा ही कर गए। आपने इसे कुछ ज्यादा छूट दी हुई है जो बात बात पर जुबान चला रहा है। साहब मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ईद का सूद ले सकूँ। चुप। देखा बाबा, इन लोगों के फिर रोने पीटने शुरू हो गए। तुम्हारे फिर रोने पीटने शुरू हो गए, जैसे तुमने पिछली ईद पे किया था। पिछली तभी तुमने पैसे मांगे थे, अब दोबारा रोने पीटने शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जानवरों को चारा वगैरह डाल देना, इनका पानी पूनी देख लेना, मैं जा रहा हूँ। चलो बेटा। साहब जी बात सुने। अब क्या हुआ? साहब जी वो आपके जानवरों को चारा वगैरह डालो तो मैं अपने भी यहाँ खा के इसको डाल दूँ चारा। खड़ा दो, लेकिन एक चीज का यहाँ ध्यान रखना। ये ना हो हमारे जानवर से चारा समझ के खा लो। यार कहाँ मर गए हो तुम? 4:15 हो गए हैं, अभी तक तुम कहाँ हो? ये मर तो नहीं गए? जल्दी आ जाओ, फिर गोश्त को मसाला वगैरह भी लगाना है। तुम पता नहीं कहाँ रह जाते हो हर बार। ओए साहब जी बाहर ही खड़ते, जाके पूछता हूँ। बाकी जो इंसान नहीं मुझे मिलता है, सुस्ती मिलता है। साहब जी ईद मुबारक। खैर है, किस काम से आए हो फिजान आज? साहब जी वो मैं आपसे ईद मिलने आया था और मैंने अपना गोश्त भी तकसीम कर दिया। मैंने कहा कि वो आप पे भी हाथ उठा देते हैं। साहब जी गोश्त किधर है, मैं जाके गोश्त उठा लूँगा। रुको। जी साहब जी क्या हुआ? मैंने तुम्हें बोला जाके अंदर से गोश्त उठाओ, मुंह उठा के खुद ही अंदर भागी जा रहे हो। वापिस आओ इधर। तकसीम नहीं करना, ये आप पहले गोश्त तकसीम कर चुके हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है अगर मैं गोश्त तकसीम करूँ या ना करूँ? बार बार एक ही सवाल पूछी जा रहे हो। साहब जी क्या हो गया? मैंने तो सोचा आपका हाथ जो है तो आप तो ऐसे खाऊंगा, गुस्सा हो जा रहे हो। फिजान जितना मुझे मुनासिब लगा मैं उतने अपना गोश्त तकसीम कर सकता हूँ। बाकी मैंने सारा अपने खाने पीने और अपने दोस्तों के लिए रखा। वो भी आ रहे हैं दूर दूर से, आज हमने बैठ के पार्टी करनी है। तुम जाओ यहाँ से अभी फिलहाल। देख लिया आपने अपनी डील का नतीजा? आधा घंटा पहले क्या और अब 12 है। जी साहब जी। आधा घंटा पहले तुम्हें कॉल किया, अब पहुंच रहे हो यहाँ पे? साहब जी वो बच्चों को घुमाने लेके गया था इसलिए लेट हो गया। वैसे फिजान तुम भी बहुत सिस्टम इंसान हो। आलसी इंसान, जाके ये गोश्त के दूर फेंक कर आओ, स्मेल दे रहा है। 3 दिनों से जीना हराम हुआ है हमारा। साहब जी गोश्त? साहब जी ये तो सारा सड़ गया। सड़ गया तो मैंने तुम्हें बोला जाके सारा फेंक आओ, नहीं तो मैं पागल हूँ तुम्हें बोलता। ठीक है साहब जी। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अबे थोड़ा जल्दी जाओ सुस्त इंसान। आज तो इनकी खैर नहीं। तुम वापस क्यों आ रहे हो? साहब जी मैं तंग आ गया अब। एक तो आपका बेटा बात बात में मेरी बेइज्जती करता है, ऊपर से आप उसका साथ देते हो। तुम यहाँ पे मुलाजिम हो ना, सिर्फ मुलाजिम बन के रहो। साहब जी 20-30 हज़ार दे के आप मुझे खरीद नहीं लिया कि आप मेरी बेइज्जती करें, आपका छोटा बेटा भी मेरी बेइज्जती करे। और एक और बात, ये जो आपने तो सारा गोश्त ज़ाया कर दिया, ये गरीबों में तकसीम कर देते। ये 10-12 किलो गोश्त ऐसे ज़ाया हो गया, इससे कितने घरों का पेट भर जाता। हालांकि मैं उस दिन आपसे पूछने में आया था कि तकसीम करना है कि नहीं करना, आपने बोला तो मैंने तकसीम कर दिया। आपको क्या लगता है आपकी ये कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल की होगी कि आपने सारा गोश्त भी ज़ाया कर दिया, गरीबों में नहीं बांटा? आपने सिर्फ अपना और अपने दोस्तों का पेट भरा बस। साल में सिर्फ एक दिन आता है और उसमें भी आप चाहते हैं कि हमारा पेट भरे और हमारे दोस्तों का बस। वो जो मेरी छोटी सी बकरी थी वो मैंने खुद भी खाई, गरीबों में तकसीम की। मुझे लगता है आपकी दिखावे कुर्बानी से ज़्यादा मेरी जो छोटी सी कुर्बानी थी उसका मुझे ज़्यादा स्वाब मिलेगा।